वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इसकी स्टार्टिंग हो गई है और ये सुबह का वक्त है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है नाश्ते की तैयारी। तो आज कर रहे हैं हमारे वकील साहब मेरे साथ मिलके, क्योंकि आज भाई थोड़ी सी लेट भी हो गए थे और ना लेट की भी तो बात चलो चल जाती, लेकिन है ना इनको अपने हाथ की बनानी थी आज पनीर वाली भुर्जी। एक दिन मैंने बनाई थी, इससे 2 दिन पहले मैंने बनाई थी, लेकिन इनको भई मेरे हाथ की समझ में नहीं आई। तो ये बोले कि मैं आज खुद बनाऊँगा और खुद खाऊँगा। मैं ठीक है जी, चलिए भई हमारा भी काम आसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप भी बना लीजिएगा और खुश हो लीजिएगा अपने हाथ की पनीर भुर्जी खा के। तो ये बना रहे थे पनीर भुर्जी। तो इन्होंने शिमला मिर्च, प्याज़, टमाटर और लहसुन पता नहीं क्या-क्या डाला था। कई चीज़ डाली थी मतलब उन्होंने। और भई मैंने तो बनाई थी बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल उसमें क्या था सिर्फ़ टमाटर और प्याज़, क्यों शिमला मिर्च वग़ैरह थी नहीं उस दिन। तो मैंने नॉर्मल तरीके से बनाई थी भई, बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से। तो मैंने यहाँ पे अलीशा के लिए रोटियाँ तो बना दी हैं। तो यहाँ पे हो रही है अभी भी हमारे वकील साहब की भुर्जी तैयार हुई नहीं है। तो अभी लगे हुए हैं मसाला वग़ैरह डालने में, धनिया वग़ैरह डाला इन्होंने, हल्दी भी, लाल मिर्च भी, मतलब सारे टोटली मसाले डाले और मैगी मसाला भी। भाई इतना बड़ा ताम-झाम करके बनाएँगे तो भाई टेस्टी बनेगी। मैंने तो बनाई थी भाई बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से। वकील साहब ने बना दी है पनीर की भुर्जी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा। और मैंने यहाँ पे उसके लिए बना दिया है बनाना शेक और रोटियाँ भी बना दी हैं भाई। तो अभी पैक करेंगे रोटियाँ। तो चलिए इसके लिए टिफिन टेस्ट करते हैं कैसा बनाया है वकील साहब ने। इसमें नमक भी नहीं है, मिर्च भी नहीं है। लेट हो रही है, वैसे आज भी लेट हो गई। तुम्हारी वजह से हुई हूँ। मेरे को क्या पता, पापा छोड़ के आए अंदर तक। और क्या पापा छोड़ गए? क्या तू छोड़ के आती है? मैं कह रही हूँ अंदर तक। इतने मिर्च वाले हाथों से खा लिया। सीन हो गया वकील साहब के साथ, मिर्चों के हाथ के साथ। देख यार किचन की हालत देख लीजिए भाई, और कुछ मत देखिए भाई। जब शेफ काम करते हैं ऐसे ही काम करते हैं। हाँ भाई देख लीजिए, हमारे इतने बढ़िया शेफ ने काम किया तो किचन की हालत देख लीजिए, बढ़िया वाली एकदम से। और मम्मी इसका वो कहाँ है? तो जी ये है उससे भी नेक्स्ट डे की क्लिप। तो क्योंकि भैया से टुकड़ों में बनी हुई थी वीडियो, तो मेरे पास प्रॉपर वीडियो बनी हुई नहीं थी, क्योंकि भाई कभी कभी करता है ना मन करता नहीं बनाने का। तो ये मेरी उससे अगले दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे मेरा सारा मगर मतलब किचन का काम समेट चुका है, मतलब नाश्ता वगैरह हो चुका है, सब काम कर लिए हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो यहाँ पे लग गई थी मैं अपनी सफाई में, और मुझे आज थोड़ी सी ना इसके कवर वगैरह झाड़ के अच्छे से सफाई करनी थी लिविंग रूम की, क्योंकि कई दिन हो गए। तो ऐसे तो मैं इनको ठीक तो रोज करती थी, लेकिन झाड़ा-वाड़ा नहीं था, क्योंकि ये है ना इन कवरों का ना इतना अच्छा फ़ायदा है कि ये ना खिसकते नहीं वहीं अपनी जगह से, कैसे बैठो कैसे ही उठो, तो ये बिल्कुल चिपके रहते हैं मतलब सोफ़े पे, और इतना अच्छा लगता है मेरे को ऐसे कवर भई जो चिपके रहते हैं, मतलब बार-बार हटते नहीं हैं। और जो हट जाते हैं ना भई वो बहुत अजीब लगते हैं कि पूरा दिन भई फिर भई सोफ़े के कवर में लगे रहो। जो मेरे दूसरे वाले नए कवर है ना वो तो भई ऐसे ही हैं, अगर आप ज़रा सा ही बैठोगे ना, जैसे बैठ के बस उठ ही गए तभी वो खराब हो जाएँगे, लेकिन ये कवर ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे ये गाड़ी में दिखा रही थी, ये लेके आया था आइल मेले में से, तो उसे ही रख रही थी, बार-बार है ना वो उतार के नीचे पटक देता है, बार-बार जहाँ भी मन करता है वहीं पटक देता है। और बिल्लू आता है, वो भी खेलता है, तो वो भी पता नहीं जहाँ मन करता है वहीं फेंक जाते हैं, तो मैं उठा के उसे एक तरफ रख रही थी, क्योंकि ये बार-बार बीच में आई जा रही थी, तो मेरे सारे कवर वगैरह झाड़ के सोफ़े अच्छे से सेट कर दिए हैं, बिल्कुल बढ़िया जैसे, और लगा दी हैं पूरे घर में झाड़ू। और झाड़ू लगाते-लगाते ना मेरी नज़र ना इस पे चली गई मनी प्लांट पे, तो इसके काफ़ी पत्ते ना मतलब सूख चुके हैं और पीले भी हो गए हैं, और इसकी ना ये ब्रांचें ना बिल्कुल गमले से नीचे लटक गई हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी दिखने में, बिल्कुल फर्श से भी ज़्यादा टच कर रही थी और अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने पहले तो इसके सारे जितने भी गले सड़े पत्ते थे, पीले सूखे पत्ते थे ना, वो सारे निकाले, और बाद में देखा ना तो भई इसकी ना मिट्टी भी बिल्कुल सूख चुकी थी, मतलब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। वो अब बारिश आ रही थी ना, इस चक्कर में तो पानी दिया नहीं जा रहा था। तो इसी से ना फिर दिमाग से उतर गया, फिर देखा ना तो भई
ये तो बिल्कुल सूख गई है, तो पानी बिल्कुल नहीं था, मतलब गमले में मिट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी थी। तो ये देखिए दिख भी रही होंगी आपको, जो इसकी है ना ये इसकी जो ब्रांच है ना, ये बिल्कुल नीचे ज़मीन से टच हो रही है, बिल्कुल ऐसे नीचे उतर चुकी है सारी की सारी। तो इन्हीं को मैं अच्छे से सेट करूँगी। पहले तो सारे पत्ते हटाए भई जितने भी थे, और जो सूखी-सूखी इसमें ब्रांच थी, कई सारी थी ऐसी सूखी-सूखी सी भी, तो वो भी कैंची की हेल्प से मैंने सारी अच्छे से काटी हैं। और कई सारी इसकी मतलब ये टुकड़ी ब्रांचें निकली हैंगी जो मैंने काटी हैं, और पत्तियाँ भी काफ़ी सारी हुई थी भई। पता नहीं कब से ही थी, मैं तो अचानक मेरी नज़र चली ही गई। लेकिन आज मैंने इसकी अच्छे से हालत बढ़िया कर दी है, और इसकी सारी जो नीचे इसकी ब्रांच लटक रही थी ना, उन सारों को अच्छे से धागे की हेल्प से बिल्कुल ऊपर गोलाई में अच्छे से बाँध दिया है, जिससे इसका लुक भी अच्छा आएगा। अभी तो ये ऐसा हो गया बिल्कुल बंधा-बंधा सा, लेकिन है ना 1-2 दिन में ना, जब इस पे थोड़ा-सा वो लगेगा ना धूप वगैरह ये वो, ये बिल्कुल फैला-फैला हो जाएगा और बिल्कुल ठीक लगेगा। 1-2 दिन तो भई देखो ऐसा लगेगा, लेकिन बाद में ये बहुत अच्छा लगेगा 2-4 दिन बाद, क्योंकि इसकी जो सारी पत्ती जब अंदर हो गई है ना, वो सारी फिर बाहर की तरफ अपने आप ही मुड़ जाएँगी। अभी तो अंदर मुड़ी हुई है, लेकिन अब 1-2 दिन बाद अपने आप ही सारी बाहर की तरफ मुड़ जाएँगी। तो फिर भई मैंने चलो फिर पाइप लगाया और फिर इसे अच्छे से नहलाया भई, क्योंकि इसको भी नहलाने की ज़रूरत थी, और इसमें मिट्टी भी सूख चुकी थी ना, तो मैंने इसे दरवाजे से थोड़ा-सा आगे सरका दिया, क्योंकि इसमें अच्छा सारा पानी डलेगा ना और फिर दरवाजे पे गिरेगा वो लकड़ी का, तो ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने इसे दरवाजे से हटा के अच्छे से बढ़िया से नहला दिया है, बढ़िया एकदम बिल्कुल गीली हो गई है, पर इसकी मिट्टी पे भी अच्छे से सारा पानी दे दिया। और भाई जब पाइप लगा ही लिया तो लगे हाथ अपने और काम भी निपटा ले। तो पाइप लगने का यही फ़ायदा होता है, पाइप से ना काम आसान हो जाता है। बस थोड़ा-सा इसको लगाने में आलकस तो आता है, लेकिन काम सारे आसान हो जाते हैं और अच्छे से सारे काम निपट भी जाते हैं। बाथरूम वगैरह भी साफ़ हो चुकी है, और सिंक भी मैं अब साफ़ कर दूँगी अच्छे से, और ऐसे पानी चलता है ना, तो अच्छे से एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाता है। वैसे डब्बे से लेते हैं ना तो हो तो जाता है, लेकिन वो ये थोड़ा-सा इतने अच्छे से नहीं हो पाता जितने ये पाइप से होता है। तो पाइप लगाने के बाद जितने पेड़ों में ज़रूरत थी उन सब में मैंने पानी दिया, पूरी सफाई की, अब इसे समेट के रख दूँगी भई, क्योंकि वो जो ये पाइप है ना जब फैली रहती है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और ना इसको ऐसे छोड़ दो ना तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल सूखी-सूखी सी, मतलब इसके अलबेडे से इतने खा जाएँगे, बिल्कुल भी ये दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसकी अच्छे से बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से इसकी तय करके रख दूँगी। तो वही पाइप को भी मैंने तह करके रख दिया है, और यहाँ पे सुखा रही थी मैं ये अस्तर, ये मैंने थोड़े से भिगो दिए थे कल, क्योंकि मैं मार्केट गई थी ना, तो मैं 2 सूटों के अस्तर लेके आई थी, तो ये मैंने भिगो के रख दिए थे। और ना जब मैं सूटों में अस्तर लगाती हूँ ना, तो मैं धो के लगाती हूँ भाई, कि ये बाद में ना श्रिंक होते हैं ना तो बहुत अच्छे नहीं लगते, और वही खड़े-खड़े से भी रहते हैं, थोड़ी-सी इनका कलर वगैरह जो अगर निकलना होता है ना, वो पता पड़ जाती है। तो इस ऑरेंज वाले ने तो थोड़ा-सा कलर दिया भाई हल्का-फुल्का सा, लेकिन पर्पल वाले में से बिल्कुल भी कलर नहीं निकला। तो इनको अच्छे से धूप में सुखा दूँगी, और सूखने के बाद प्रेस वगैरह करने के बाद ही मैं इनको सूट में लगाती हूँ। मैं तो भई धो के लगाती हूँ, देखो अपनी-अपनी वो होती है सबकी, जो टेलर वगैरह होते हैं वो थोड़ी ना धो के लगाते, वो तो ऐसे ही लगा देते हैं। भई उनको थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है कि बाद में क्या होगा, उनको तो उस वक़्त की गारंटी होती है ना, वो आपको सूट देते हैं कि हाँ, आपका सूट फिटिंग में आया, आपका अच्छा लगा। लेकिन भई यहाँ तो सूट खुद सिलने पड़ते हैं ना, बाद की परेशानी जो होती है ना, उसे हमें खुद ही हल करना पड़ता है, इसलिए पहले से सँभल के चलें। तो मैं तो भई अस्तर को मतलब 1 डेढ़ घंटा पानी में डुबो के छोड़ देती हूँ, और उसके बाद अच्छे से इसको निचोड़ के और अच्छे से फैलाते हैं वही, नहीं तो ना ये फिर ना चिपके-चिपके से सुखड़ा-सुखड़ा सा हो जाएगा ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए मैं दिखा रही थी आपको अपना पूरा घर। घर एकदम से चमक चुका है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया भई, और काफ़ी मेहनत लगती है भई अपने घर को साफ करने में, और पूरा घर एकदम से चमक गया। और भई जो सफाई करने के बाद जो एक अलग-सा वो आता है ना घर में देख के सुकून, भई वो तो एक अलग ही होता है, बहुत अच्छा लगता है उस वक़्त तो। काश पूरा दिन वही घर ऐसा रह पाता, लेकिन वो ये ना छोटे बच्चों का भी साथ है तो भई ऐसा हो नहीं सकता, बच्चे भी उद्यम करते हैं भई। अगर उन्हें ज़्यादा रोका-टोकी भी इतनी करनी अच्छी नहीं लगती, करती हूँ भई, ऐसी बात नहीं कि मैं करती नहीं, लेकिन लिमिट में करते हैं, तो भई रोका-टोकी भी अच्छी नहीं लगती।
तो ये देखिए पूरा घर एकदम से बढ़िया से हो गया है। और ये चावल जब मैं बता रही थी शाम को बाजार गई थी तो मैं तभी लेके आई थी। और 1-2 सब्जी भी खत्म हो गई थी, वही सब्जी भी नहीं थी, तो सब्जी भी लेके आए थे। ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी लेके आए थे। तो अब दिखाते हैं हम आपको आगे की वीडियो। और ये देखिए वीडियो, ये है भई उससे उससे अगले दिन की वीडियो भैया 3 टुकड़ों में। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही थी आपको अपने जेठ की लड़की की सगाई का सामान, तो वही देखने गए थे हम। तो ये देख लीजिए अच्छे से पूरा सामान, ये पूरा सामान है भाई। लड़के और लड़की को तो कितना दे दो भाई, वो भी कम ही दिखता है सामने वाले को, लेकिन जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो देते हैं ना, वो उन्हीं को पता होता है। ये पूरा सास का सामान है भाई, ये सास का सूट, चूड़ी, चप्पल, मेकअप का सामान, ये सब सास का था। और ये ससुर का था, इसमें वो भी थी साफी भी। और ये एक देवर है उसके थे रेडीमेड, और एक ये ननद थी उसके हैं। और ये भैया दूल्हे के कपड़े हैं सारे, तौलिया वगैरह और 5 कपड़े, मतलब ननंद के भी रेडीमेड थे और देवर के भी रेडीमेड कपड़े थे, क्योंकि वो छोटे हैं। और ये भाई जो अगलियों के जाते हैं ना 25 जोड़े, मतलब जो होते हैंगे उनके। और ये 25 जोड़े मतलब लेडीज थे और 25 जोड़े ही जेंट्स थे, मतलब अगलियों के बोलते हैं हमारे तो उनके थे। और ये 11 पता नहीं 21 कितने बर्तन थे, मुझे याद नहीं है अच्छे से। और ये 5 थाल मेवे थी, और ये फ्रूट की टोकरी थी। और जो इधर पन्नी में रखे ना व्हाइट से, ये जो थे शायद, हाँ जो ही थे। और एक ये भैया टंकी थी स्टील की, और एक गुड़ वगैरह भी थे, मेहंदी वगैरह भी, कई चीज और थी। तो वही वही था। और ये वो लड़की है भाई, हमारी बेटी जिसकी शादी अल्लाह पाक इसे हर खुशी नसीब फरमाए। बहुत बढ़िया घर बार मिले भाई, और अच्छी अच्छी सारी, मतलब जितनी इसके नसीब में अल्लाह पाक सारी खुशियां इसे अता फरमाए। और मैं हमारी बेटी जिस घर में जाए खुश रहे, आबाद रहे। तो यहाँ पे हम बैठे ही हुए थे, सब दिखा रहे थे, वैसे चीज वगैरह दिखा रहे थे। तो बाद में लेके आए थे चीज, ये तो भाई सास की चीज थी, 5 चीज थी, मतलब गले की पायल, और ये एक अंगूठी और छल्ली, और ये 1 लाख की लौंग थी, ये सोने की थी, बाकी सब चांदी की थी। भैया लड़के का सामान था सगाई का, चांदी की अंगूठी और चांदी का ही 1.25 रुपया था। तो ये मतलब लड़के का था, और ये सास का सामान था जो अभी सगाई पे जाएगा। भाई आजकल बेटी से ज्यादा सास की फिक्र होती है। और ये लड़की का सामान देख रहे थे, ये जाएगा नहीं लेकिन दिखा रहे थे भाई। ये हार मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, ये लड़की का हार था, मतलब लड़की के लिए था ये हार, वो भी चांदी का था और ये भी चांदी का भाई। और ये और चीजें थी चांदी की, जैसे 2 जोड़ी पजेब थी, एक हल्की वाली और एक भारी वाली। तो अच्छी पजेब थी भाई, और चांदी के 2 हाथ फूल थे, और ये चांदी के कड़े थे, ये भी काफी अच्छे लग रहे थे। और चांदी की बिछिया भी थी। और क्या था भाई, हाँ सोने की 2 चीज थी, ये थी कानों के और नाक की, ये 2 सोने की थी और बाकी की चांदी थी। भाई देखो बेटी को तो कितना दे लो वो भी कम ही होता है। तो चलिए भाई, ये था हमारा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, बाय बाय।